Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए तो आज के हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है हम लोग का, इससे पहले हम लोग के दो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट का। आज हम लोग का उसी का अगला पार्ट है, पार्ट 3, जो आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपको बार बार बताता हूं कि देखिए, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, ये ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जाम में आने वाला है। और प्रेजेंट टाइम एक वैकेंसी भी आई हुई है आपके सामने, दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। तो वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला था, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखें और जो लोग एलिजिबल हैं उस वैकेंसी के लिए जरूर फॉर्म फिल करें और पूरी तैयारी करें। बहुत अच्छा पोस्ट है और सबसे बड़ी क्या है कि दिल्ली के लिए है, तो बहुत अच्छी चीजें हैं। तो आप लोग तैयारी करें और चीजें यही आती हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, कुछ अलग नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने बोर्ड पे। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये बोलना चाहूंगा कि क्वेश्चन, आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करिए, घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन रियल में मानिए बहुत इजी है। तो आप जो है सॉल्व करिए, पहले आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट करिए, तुरंत सॉल्व करिए और यूट्यूब पे आप कमेंट करिए, ताकि जो भी दिक्कत होगा आपको बताया भी जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सॉल्व करिए पॉज करके, तब तक मैं भी क्वेश्चन रीड करता हूं। चलिए मैं पढ़ता हूं क्वेश्चन। लिखा हुआ है, 3 पर्सन अमर, अकबर एंड एंथोनी invested different amount in a fixed deposit scheme for 1 year at the rate of 12% per annum and earn a total interest of rupees 3240 at the end of the year। मतलब कह रहा है क्वेश्चन, 3 आदमी है, अमर, अकबर, एंथोनी। वो भी देखा ही होगा आप लोगों ने, वही तीनों नाम है यहाँ पे, अमर, अकबर, एंथोनी। चलिए तो कह रहा है कि तीनों ने जो है किसी स्कीम में पैसा लगाया है। अच्छा, कह रहा है तीनों ने विभिन्न स्कीम में, अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया है और सबका रेट क्या है, 12% है। अब क्वेश्चन कह रहा है टोटल जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला है, 3240 रुपए। चलिए आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, हम लोग भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, 3 लोगों की बात कह रहा है, अमर, अकबर और किसकी बात कह रहा है, एंथोनी की बात कह रहा है। कह रहा है कि तीनों जो है 3 स्कीम में पैसा लगाते हैं, रेट रहता है 12% और टोटल जो से इंटरेस्ट मिलता है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन्होंने मिला है, कितना मिला है, लिखा है 3240 रुपए, 3240 रुपए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है आगे, हाँ, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर, अकबर की बात कह रहा है, इज रुपीज 5000 मोर, इज 5000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमर। कह रहा है कि ये जो है अकबर अमर से 5000 रुपए ज्यादा लगाया है। समझिएगा, ये जो है 5000 रुपए ज्यादा लगाया प्लस 5000 कर देते। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है क्वेश्चन, एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एंथोनी, एंथोनी की बात कर रहा है, ये जो है 2000 रुपए ज्यादा लगाया, किससे लगाया है, अकबर से। मतलब ये भी जो है 2000 रुपए ज्यादा हो गया। देखिए, जो स्टेटमेंट दिया था मैंने वही पढ़ा है और वही चीज में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, एक काम करें, हम लोग इसको मान लेते हैं अमर ने कितना लगाया है, 100 यूनिट पैसा लगाया है। तो अच्छा देखिए, 100 यूनिट इसने लगाया है, तो फिर इसका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 100 यूनिट, ये 100 यूनिट था ही, और प्लस कितना, 5000 रुपए, प्लस 5000 रुपए, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऐड करके 5100, 51 से मत बोलिएगा। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये रेशियो मैंने एज्यूम किया है और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंथोनी कितना लगाएगा, एंथोनी जितना ये लगाएगा उससे भी 2000 ज्यादा लगाया है। यदि इसका पैसा ये है तो इसका पैसा कितना हो जाएगा, 100 यूनिट 5000 और प्लस कितना 2000, मतलब कितना लगा दिया, ये 7000 रुपए इसने लगा दिया। क्लियर हो गया होगा, ये तीनों का प्रिंसिपल हो गया। अब कह रहा है कि तीनों जो है 12% रेट पर पैसा मिला, तीनों जो है 12% रेट पर लगाया और टोटल इंटरेस्ट इतना मिला, ये दिया गया। अच्छा, 12% का मतलब इसका 12%, इसने भी 12% कमाया होगा, इसने भी 12% कमाया होगा और इसने भी 12% कमाया होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो एक काम करें, हम लोग क्यों ना सबको एक साथ जोड़ के टोटल 12% लगा दें, बात एक ही है। आप देखो, अलग अलग लगाओ या फिर सबको जोड़ के एक साथ लगाओ, बात एक ही होती है। तो आपको पता है कि ये 100 यूनिट, ये 100 यूनिट और ये 100 यूनिट, तीनों एक साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 यूनिट। ठीक है, और ये 5000 और ये 7000, कितना हो जाएगा, 12000। तो हमें इस पूरे प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 12%, यही मिलेगा। और उसकी वैल्यू दिया गया था, कितना दिया गया था, तो आप कितना बोलेंगे, 3240 रुपए। समझ में आ रहा होगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करेंगे इसको आप, तो ये देखो डबल जीरो डबल कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 12 36 यूनिट हो गया, क्लियर है। प्लस ये आप डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा, 12 12 144 हो जाता है, एक जीरो बचेगा, जीरो लिख दिया, ठीक है। आप इधर देखेंगे कितना हो जाएगा 3240। अब हम क्या करें, क्या करते लेके जाएंगे, माइनस करेंगे, माइनस करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 36 यूनिट इक्वल्स टू, माइनस करते हैं, 0 से 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, 4 से 4 गया, फिर से 0 हो गया, 2 से 4 गया 8 हो गया, और 3 से 2 से 4 नहीं गया होगा 12 हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे 2 बचेगा, 2 से 1 गया 1 आ गया। अब देखो 36 यूनिट बराबर, देखिएगा 36 यूनिट पर कितना हो गया 1800 हो गया। तो हम यहां से निकाल पाएंगे एक रेशियो की वैल्यू 1800 डिवाइड बाई कितना 36, डिवाइड करेंगे 36 5 180 होता है, तो ये कितना हो गया 50 हो गया, एक रेशियो के लिए कितना हो गया 50 हो गया। अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है अकबर ने कितना पैसा लगाया था, हम ये बताना है। देखिए अकबर की बात कह रहा है, तो अकबर कितना लगाया है, तो आप कहेंगे 100 यूनिट प्लस कितना है 5000 रुपए। यदि एक की वैल्यू 50 रुपए है, तो आप कहेंगे 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 5000 हो जाएगा, और प्लस ऑलरेडी 5000 ये भी था, तो पूरा हमारा पैसा कितना हो गया 10,000। यही क्या हो गया हमारा आंसर, क्लियर हो गया होगा। यदि किसी को दिक्कत होगा तो आप फिर से वीडियो को पीछे बैक करके फिर से देखिए, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, सेम प्रोसेस अगले क्वेश्चन का भी है कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करके रीड करके और फास्ट सॉल्व करके आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट है, तो उस डाउट को पूछिए भी, और वीडियो को पूरा देखिए, एक साथ देखिए, ये नहीं कि 10 मिनट देखा और 10 मिनट बाद में देखेगा, नहीं, बैठिए तो एक साथ पूरा देखिएगा। चलिए अब आपको सामने अगला क्वेश्चन आ गया होगा, आप रीड करिए, सॉल्व करिए फास्ट एकदम, फास्ट करना। देखिए क्वेश्चन करने पढ़ने के बाद मैक्सिमम समय 10 से 15 सेकंड लगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर भी 15 सेकंड काफी है करने के लिए, पूरा क्वेश्चन करने के लिए 15 सेकंड काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, क्वेश्चन लिखा गया है a sum of money amounts to rupees 9,440 in 3 year। मतलब कह रहा है कोई पैसा 3 साल में 9440 रुपए हो गया, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो आपको यहां पर ये समझना है कि सबसे पहला चीज 9440, देखिएगा 9440 क्या है, तो याद रखिएगा 9440 क्या है आपका यहाँ पे अमाउंट है, मतलब कोई प्रिंसिपल लगाया हो, कोई पैसा लगाया होगा, और वो 3 साल बाद जब गया तो उसको इतना मिल रहा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, द अमाउंट बिकम्स 9800। कह रहा है कि यदि, देखिएगा कह रहा है कि जो भी रेट पर ये अमाउंट बना है, यदि मैं उस रेट को 25% बढ़ा दूंगा, तो अब जो ये अमाउंट होगा 9440 ना होके कितना हो जाएगा 9800 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है कि ये हमारा अमाउंट है, तो आपको पता है कि अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड करके आता है। तो आपको पता है कि इसमें हर साल और कितने साल तक, 3 साल तक इंटरेस्ट ऐड होकर अमाउंट बना होगा, ठीक है। तो अच्छा एक जो एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए आप, मैं आपसे कहता हूं कि हर साल पहले मान लीजिए 100 रुपए मान लो एग्जांपल में ब्याज मिलता होगा, तो अब जब रेट बढ़ जाएगा 25%, तो अब क्या हो जाएगा, हर साल 125 ब्याज मिलेगा। फिर समझिए, मैंने आपको समझाया कि मान लो पहले रेट कुछ रहा होगा और उस रेट पर मान लो एग्जांपल पहले 100 रुपए हर साल ब्याज मिलता होगा, तो अब कितना मिलेगा, 25% बढ़ने के बाद कितना मिलेगा, 125 मिलेगा। बच्चों वाली बात है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। अच्छा इसका ये मतलब होगा कि 3 साल तक 25% ज्यादा मिलेगा, तो फाइनली ज्यादा कितना ब्याज मिलेगा, 75% ज्यादा मिलेगा 3 साल में। अच्छा देखिएगा 75% ज्यादा ब्याज मिलेगा, और आपको पता है कि ब्याज ज्यादा कितना मिलेगा, हम ऐसे चेक कर सकते हैं, माइनस करेंगे देखते हैं कितना आता है। भाई देखो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो आप कहेंगे 75% की वैल्यू 360। अच्छा ये 75% किसका, ब्याज का 75%, तो 75% की वैल्यू 360, तो एक साल का 100% ब्याज कितना रहा होगा वो चेक करेंगे हम, तो 360 बटे कितना 75 इंटू 100, 25 से डिवाइड हो गया 3 बार में, 25 से 4 बार में, और 3 से 120 बार में, तो आपका क्या हो गया 480। आपको समझना है कि 480 क्या आया है, तो याद रखिएगा 480 एक साल का ब्याज आया है। फिर समझिए, मैंने बोला था मान लीजिए एग्जांपल,
मैंने आपको समझाया था, मान लो 100 रुपये पहले ब्याज आता होगा, तो जब 25% बढ़ा तो 3 साल में 25 करोगे तो कितना बनेगा? फाइनली 75 ब्याज बनेगा। और उस 75 की वैल्यू कितना दिया? 360। यदि आप 100 निकालोगे तो क्या निकलेगा? 1 साल का ब्याज निकलेगा। तो वही आपका 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 480 रुपये आ गया। अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको क्या बताना है? प्रिंसिपल बताना, क्या बताना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। आपको पता है कि आप प्रिंसिपल यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। अच्छा बताओ, पहले ब्याज हर साल 480 मिलता होगा तो 3 साल में कितना बनेगा? इसमें 3 साल का क्या करें? माइनस कर दें। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको आगे। ये मैंने आपको समझाया था ऊपर, इसको मैं इरेज कहता हूं। देखिए, तो हम लोग जो है प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 9440 से माइनस करेंगे, 3 साल का मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 24 4 कैरी 2 और 12 2 14, 1440 क्या करना? माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 8, कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? कितना हो गया? 8000 हो गया। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 8000 हो गया। और आपको समझ में आ गया हो गया हमारा आंसर क्या होगा? 8000 कौन सा ऑप्शन है? केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो गया। वैसे हमें रेट भी निकालना है तो वो भी देख लेते हैं। वैसे आपको आंसर क्लियर हो चुका होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। चलिए, तो मैं आप यहां ऊपर लिख रहा हूं। अब आगे बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जो 1 साल में ब्याज मिलता है प्रिंसिपल पे, वही क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 1 साल के ब्याज कितना था? तो आप कहेंगे कितना है? 480 रुपए। और ये ब्याज किस पर मिला है? प्रिंसिपल कितना? 8000 के ऊपर अपॉन 8000 इंटू कितना करेंगे? 100 कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 000 से 000 कैंसिल हो गया ये, और 8 से कितनी बार में? 6 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 6% हो गया होगा। आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब बढ़ते हैं लोग आगे। अब आगे भी सेम वही प्रोसेस है कि आप वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी के सभी अच्छे लेवल क्वेश्चन है। और ये हम लोग का तीसरा पार्ट है और यही लास्ट पार्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट का। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं इंस्टॉलमेंट के, वो मैं आपको अलग से बना के बताऊंगा। इंस्टॉलमेंट का वीडियो अलग से मिलेगा आपको। लेकिन इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक होगा वो सीआई होगा, ताकि हम लोग यहां से एसआई से कंप्लीट कर लेंगे और हम चीजों को आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन पढ़िए, फास्ट सॉल्व करिए, तब तक मैं भी क्वेश्चन रीड करता हूं। लिखा हुआ है, ए बोरोड ₹6300 फ्रॉम बी एट 14% पर एनम फॉर 3 ईयर। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने जो है पैसा किससे लिया है? बी से लिया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए ने पैसा लिया है, किससे लिया है? बी से लिया है। ए ने बी से रुपए लिया है, कितना लिया है? 6300 रुपए। कह रहा है इसने 6300 रुपए लिया, समझते रहिएगा, 6300 रुपए लिया है। किस रेट पर लिया है? 14% पर एनम पर, और 3 साल के लिए पैसा लिया है। मतलब मान लीजिए कि आपने अपने एक दोस्त से 6300 रुपए कर्ज लिया है। किस रेट पर? 14% पर एनम, 3 साल के लिए लिया हुआ है। ठीक है, अब आप करते कि अपना दिमाग लगा दिए, अपना पैसा कमाने का क्या आपने दिमाग लगा दिया है। और दिमाग लगा क्या करो? कह रहा है क्वेश्चन कि आपने जो भी पैसा लिया था आपने बी से, उस पूरे पैसे में कुछ पैसा और मिला के आप अपने दूसरे दोस्त को दे दिए, और वो कौन है? मान लीजिए सी है। ठीक है, आपने इसको दिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 6300 लिया था और आगे दिया कितना? आपने दिया कितना? मान लो 6300 और प्लस समथिंग वैल्यू मिला के आपने दे दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि और ये जो आपने रेट 14% ली, आपको 14% जो पे करना था, लेकिन आपको आगे से कितना मिलेगा? आप 2 से कितना लोगे? 16% लोगे। ये कह रहा है कि आपको सी से कितना मिलेगा? 16% पर एनम मिलेगा। देखिए कह रहा है एंड सम एक्स्ट्रा मनी टू डेट सम एंड लेंट इनटू सी एट 16% पर एनम। मतलब उन्होंने उस राशि में कुछ अतिरिक्त धनराशि जोड़ी और इसे सी को प्रति वर्ष 16% पर उधार दे दिया। यदि ए को 618 रुपए का लाभ हुआ, भाई सिंपल सी बात है, ए ने इससे 6300 रुपए लिया है और अगले को 6300 तो दिया ही दिया और साथ में कुछ मिला के दिया, और वो मान लो इसमें 100 यूनिट मिला दिया, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको इतना दिया और समय मान लो 3 ही साल, दोनों में समय नहीं बोला गया है तो आप 3 ही साल यहाँ पे एज्यूम करके चलेंगे। ये भी पैसा 3 साल के लिए दिया गया। ठीक है, अब आप खुद सोचो, अच्छा मान लो एक्स्ट्रा नहीं भी मिलाता तो भी एक को फायदा होता ही होता। सिंपल सी बात है, क्योंकि 14 पे लिया है और आगे से पैसा कितना मिलेगा? 16%। अच्छा 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो सी है इस 6300 पे 16% ब्याज देगा। किसको? ए को।
और जितना भी 16% ब्याज बना उसमें से 14% किसको दे देगा, ए किसको दे देगा, बी को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस 6300 पे हर साल कितना कमाएगा वो, 2% कौन कमा लेगा, ए कमा लेगा। सिंपल सी बात है। तो आपने कहा कि इस केवल इस 6300 पर ही 2% 3 साल कमाएगा तो कितना कमाएगा, 6% कमाएगा। तो आप क्या करो, तुरंत इसका 6% निकाल दो ताकि मैं समझ में कितना कमा लिया। ठीक है, तो आप बोलोगे 6300 पे 6% कमाया। अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि उसने कुछ मिलाया भी था। तो आपको पता है कि जो मिलाया है, इस जो एक्स्ट्रा पैसा है, इस एक्स्ट्रा पैसा पर भी 16% ब्याज मिल रहा होगा उसे, सी की तरफ से ए को मिल रहा होगा। आपको पता है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसे पर ब्याज मिलेगा वो ब्याज किसी को देना नहीं है, वो खुद का है। अच्छा, वो खुद का है तो इस 100 रुपए पर, इस 100 यूनिट पर 16 के हिसाब से 3 साल तक ब्याज कमाएगा। 100 यूनिट पर 3 साल तक 16 के हिसाब से, तो यहां से कितना कमा लेगा, 48% कमा लेगा। सिंपल सी बात है। और टोटल में उसको फायदा कितना मिला वो दिया गया, कितना दिया गया है, तो आप कहते हैं 618 रुपए इक्वल्स टू 618 इक्वल्स टू 618। सॉल्व करके खत्म हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 18 8 कैरी 1 36 और 1 37 378, ये सॉल्व हो गया। 48 यूनिट बराबर इधर ये हो गया 618, माइनस करते हैं 48 यूनिट इक्वल्स टू 8 से 8 गया 0, 11 7 गया 4 और ये 5 हो जाएगा, 5 से 3 गया 2, 48 मतलब कितना हो गया 240। तो आप कहेंगे एक वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां से एक रेशियो बराबर 5 आ गया। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन, कि आपसे पूछा गया फाइंड द अमाउंट दैट गिवन टू सी। क्वेश्चन क्या पूछा गया बताइए, सी को इसने कितना पैसा दिया था। अच्छा बताओ, एक की वैल्यू 5 आई है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है 6300 प्लस कितना, एक की वैल्यू 5 तो 100 की वैल्यू कितना 500, तो टोटल कितना हो जाएगा 6800। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया बताइए, ए ने सी को कितना पैसा दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6800 हो जाएगा। अब देखिए हमारे ऑप्शन में 6800 है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए ने सी को कितना दिया तो आपका आंसर 6800 रुपए ही होगा। लेकिन यदि क्वेश्चन यहां पर यह रहा होता कि ए ने कितना एक्स्ट्रा मिलाया तो हमारा आंसर कितना हो जाता, फिर 500, फिर हमारा ऑप्शन मैच कर देता। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है और कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा फिर से वीडियो देखिए, यहां से थोड़ा बैक करके। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फास्ट सॉल्व करिए सभी लोग, सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करके तुरंत कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। और जब भी वीडियो देखने बैठिए तो हमेशा देखिए एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए फास्ट सॉल्व करने के लिए। मैथ्स पढ़ रहे हैं तो देखिएगा, हम लोग को यहाँ पे नोटबुक और पेन होना चाहिए ताकि क्वेश्चन को सॉल्व कर रिप्लाई करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं सीखे। अब आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट कंप्लीट होते ही आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में आते हैं जो आपके यूज का है वो आपको पूरा बता दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। लिखा मिस्टर ए लेंड्स 40% ऑफ सम एट 15% पर एनम, 50% ऑफ रेस्ट सम एट 10% पर एनम। क्वेश्चन कह रहा है कि ए 15% पर एनम पर 40% राशि उधार देता है, 10% पर एनम पर शेष राशि का 50%, 10% पर एनम पर शेष राशि का 50%। ठीक है, और शेष राशि 18% पर एनम पर उधार देता है। यदि पूरी राशि पर ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज की दर क्या होगा। सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए आपके बारे में बात हो रही है। मान लो एग्जांपल, आप ए हो और आपके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए मान लेते हैं हम लोग। कितना मान लिया, 100 रुपए। मैंने मान लिया कि आपके पास 100 रुपए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस जितना भी रुपए था उसका 40%। अरे भाई 100 का 40% कितना होगा बताओ, 40 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 100 का 40% 40। कह रहा है कि जितना भी 40% बना उसको किस रेट पे लगाया है, 15% पर एनम के हिसाब से। समय नहीं बोला गया है तो हम 1 साल का ही मान के चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका 15% के हिसाब से बताइए 1 साल ब्याज कितना बना। 1 साल बोला गया तो 1 का मल्टीप्लाई की कोई जरूरत तो है नहीं, तो कितना मैं चेक कर लीजिए, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में। हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, देखिए बहुत छोटी सी बात है, आप जानते भी हैं लेकिन फिर भी हमको रिमाइंड करना चाहता हूं
कि कभी भी कैलकुलेशन करें तो हमेशा बड़ी से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करने की कोशिश करें। जैसे आपको पता है कि 2 से भी कटेगा, लेकिन 2 2 2 करते रह जाएंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमेशा बड़ा से वैल्यू, जो आपको टेबल याद हो, आपको पता है कि 20 से कटेगा 2 बार, 20 से कटेगा 5 बार में, तो 1 बार में कट गया। ठीक है, आपका होता क्या है कि ऐसे करने से हर बार हर एक जो काटोगे 2 2 से, वो हर बार 1 1 2 से एक्स्ट्रा बचेगा, वो बच जाता है समय। ठीक है, और ये 5 से क्या हो गया 3 बार में, तो क्या हो गया 6 यूनिट, मतलब 40 पे कितना कमा लिया, 6 रुपए कमा लिया। मतलब इतने भाग को देने पर 6 रुपए का कमा चुका है एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, आगे कहता है कि जितना भी बचा है उसका 50%, शेष का 50%। अरे भाई 100 रुपए था, 40 रुपए चला गया है, तो बचा कितना 60 रुपए। और आपको पता है कि जितना भी बचा है 60 बचा है, उसका 50%। और आप जानते हो कि 50% का मतलब क्या आता है, आधा होता है भाई। तो आप कहेंगे कितना बचा, अब 30 बचेगा, अब 30 की बात कह रहे हैं। ठीक है, 60 बचा था, आपने बोला 60 बचा था, उसका 50% कितना आ गया, तो आप कितना कहेंगे 30 बोलेंगे। ठीक है, 30। और इस 30 को कैसे लगाया है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है किस रेट पे लगाया, 10% पर एनम पर, 10%। तो 10% कर दीजिए, कितना कमा लिया, यहां से भी 3 कमा लिया। अब जो बचा है उसको कैसे लगाया, 18% पर। तो अब बताओ 60 बचा था, उसमें भी 30 चला गया, सिंपल सी बात है बच्चों वाली, 30 बचा, इसको लगाएगा 18% पर, तो यहां पे कितना कमाएगा 5.4 यूनिट और कमा लिया। तो फाइनली उसने पूरे 100 रुपए में कितना कमा लिया। तो सबको क्या करोगे आप, ऐड करोगे, तो 6 और 3 9, और 9 5 14.4। तो आप कहोगे पूरे 100 पर कितना कमाया, 14.4। और यही आपको बताना था कि बताओ पूरे प्रिंसिपल पर कितना कमाया, 14.4। तो रेट बताना था 100 पर कितना बना, तो आपका 100 पर ही वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14.4%। ये क्या हो गया इसका आंसर, देखो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा, फास्ट तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी चीजें याद रहेंगी, वरना आप लोग भूल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए और रिप्लाई करिए। हम लोग का जो है डिस्कशन ग्रुप है, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, जिसका लिंक आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जितने वीडियो सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। तो उस डिस्क्रिप्शन लिंक से वहां से जाकर आप टेलीग्राम से जुड़िए हमें, और हम लोग वहां पे सभी लोग क्विज कराते रहते हैं, तो आप उस क्विज से भी जुड़िए, ताकि जो हमने पढ़ाया हुआ है हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन देते हैं, अलग से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ताकि आपकी चीजें जो आप पढ़े वो भूलो नहीं। ठीक है, चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है, आप लोग कई लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा, देखते हैं पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ 8% एंड 7% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी है, उसने जो है 2 जगह बराबर पैसा लगाया है, और रेट क्या लगाया दोनों पे, एक पे 8%, पे क्या लगाया 7% लगाया गया है। ठीक है, कह रहा है इफ द फॉर्मर रिकवर्ड 6 मंथ अर्लियर देन द लेटर। कह रहा है जहां पे पहले जगह जो पैसा लगाया था और जो दूसरे जगह पैसा लगाया था, कह रहा है जो पहला वाला जो पैसा है वो दूसरे वाले से 6 महीना पहले ही निकाल लिया, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि रिसीव्ड इक्वल अमाउंट ऑफ ₹2560। अब समझते हैं, अच्छे समझो, आप सब समझो ध्यान से। कह रहा है कि मान लो आप 2 जगह आपने पैसा लगाया और दोनों जगह सेम प्रिंसिपल लगाया है, समझेगा, आपने 2 जगह पैसा लगाया, दोनों क्या लगा, सेम प्रिंसिपल लगाया है। अब कह रहा है कि अलग अलग रेट पर, एक पे कितना है, पहले पर आपका कितना है 8% है, और अगले पर कितना है 7% बोला गया है। अब कह रहा है कि कुछ समय बाद इसको निकाला गया, और इसको जो निकाला क्या जगह, इससे 6 महीना पहले निकाली, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा। लेकिन फाइनली जो अमाउंट बना है दोनों से, इससे भी 2560 बना है, और इससे भी कितना है 2560 ही बना है। अब यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल सेम लगाया था, अमाउंट भी सेम आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि ब्याज भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। सिंपल सी बात है, फिर समझिए, मैंने बोला कि प्रिंसिपल सेम था, रेट कुछ भी रहे, और अमाउंट फिर से बराबर ही आ गया, इसका मतलब अमाउंट बराबर कब आएगा, जब दोनों से ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। और जब ब्याज बराबर है तो हमें समझते हैं, ये समझाएंगे था आपको। देखिए, अच्छा मान लो पहले का प्रिंसिपल P मान लेते हैं, तो अगले का भी कितना मानेंगे P, बराबर है। ठीक है, इनटू पहले का रेट कितना है
पहले का रेट कितना है 8% है ना, 8%। समय नहीं पता है। अच्छा मान लो इसका समय कितना मान ले, t मान लेते हैं, इसका समय कितना मान ले, t मान लेते हैं, अपॉन 100 कर देते हैं। तो आपको पता है कि ये जो पैसा निकलेगा इससे 6 महीना पहले निकला है, तो इसका रेट 60%, समय कितना हो जाएगा t प्लस 1/2 ईयर, ठीक है, 1/2 ईयर डिवाइड बाई 100। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये दोनों इंटरेस्ट होगा, दोनों क्या हो जाएगा बराबर, क्वेश्चन कह रहा है। अब सॉल्व करिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया। अब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 8t इक्वल्स टू, ये आपका हो गया 7t प्लस ये कितना हो जाएगा 7/2 हो गया। अब इधर जाएगा तो t बराबर कितना हो गया 7/2, 7/2 मतलब 3.5 ईयर। इसका मतलब पैसा लगा कितने समय के लिए था, तो आप कितना कहेंगे 3.5 साल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमें बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना है। आपको पता चल गया, समय पता चल गया है और आपको रेट पता है, समय पता है, तो आप आराम से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे करें, प्रिंसिपल को p मान लिया गया प्लस p प्लस ये प्रिंसिपल है प्लस इंटरेस्ट, ये वाली वैल्यू p इंटू 8 और t का मतलब कितना 7/2 डिवाइड बाई 100 कर दिया, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ये प्रिंसिपल और ये इंटरेस्ट दोनों मिला के कितना कह रहा है, अमाउंट दिया गया था कितना 2560 रुपए। क्लियर हो गया होगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं। ये देखो आप एक काम कर, इसको इजी सॉल्व करते हैं, इजीली करते थोड़ा सा। 4 से कटेगा कितनी बार में 2 बार में, और 4 से कटेगा कितनी बार में 25 बार में, और ये भी 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या बचा 7p और ये क्या बचा 25 हो गया। तो ये 25 यहाँ पे आएगा, ऊपर लिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा ऊपर लिख रहा हूँ। एलसीएम कितना आएगा तो आप कितना बोलेंगे 25 बोलेंगे। अब यहाँ पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25p और प्लस 7p इक्वल्स टू कितना हो गया 2560 रुपए। अब आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, दोनों ऐड करिए, 32p इक्वल्स टू 2560 इंटू 25। क्लियर है। आप कहेंगे यहां से, हाँ आप कहेंगे ऐसे p बराबर कितना हो जाएगा 2560 इंटू 25 डिवाइड बाई 32। क्लियर है। अब हमें इसे डिवाइड करना है, डिवाइड करते हैं, किससे कटेगा 8 से कटना चाहिए, 16 से भी तो कट जाएगा ना। देखो 16 का स्क्वायर 256 है और यह 16 से 32, तो 16 से 2 बार में और 16 से 160 बचेगा और 2 से कितना हो जाएगा 80 बचेगा। ठीक है, तो 8 इंटू 25 कितना होता है 200 होता है और 1 0 मतलब कितना हो गया 2000। कितना हो गया 2000। देखिए कोई ऑप्शन दिया गया है, देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए हो गया। क्लियर हो गया होगा। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, किसी को दिक्कत है कमेंट में करके पूछिए भी उसको। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फास्ट करिए सभी लोग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन ओरली हो सकता है, बहुत इजी है, बस आपको समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। चलिए कई लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हम लोग भी सॉल्व करते हैं। क्या लिखा, विथ अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज 4.5। ठीक है, कह रहा है कुछ समय में निश्चित दर से सरल ब्याज पर मूलधन और मूलधन का अनुपात 4:5 है। देखिएगा कह रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बोला गया है 4 और 5 दिया गया। समय कितना ये नहीं पता है, कुछ समय में 4 से 5 होगा, समय नहीं पता है और ना ही हमें रेट पता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर विथ द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कह रहा है कि उसी रेट पर, जिस भी रेट से पैसा ये रेशियो बना होगा उसी रेट पर इससे भी 3 साल बाद, ये जो समय रहा होगा उसके भी 3 साल बाद ये जो रेशियो हो जाएगा प्रिंसिपल और अमाउंट का वो कितना हो जाएगा 5:7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। अब बताना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, समझते हैं। देखिए ये एक अलग रेशियो है, मतलब ये एक कोई समय में ये रेशियो बना होगा लेकिन उसके भी 3 साल बाद रेशियो ये बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब हमें सॉल्व करना है, तो एक बात देखिए, कभी भी रेशियो सॉल्व करते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़े, चाहे रेशियो कहीं पर भी मिले आपको, तो आपको सबसे पहले रेशियो को रिलेट करना होता है।
तो हम लोग पहले रेशियो को रिलेट करेंगे। तो रिलेट करने का एक तरीका होता है, जब आपको आगे पढ़ाया भी जाएगा, जैसे बताया जाएगा वहां पे। तरीका ये होता है कि कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट होता है, जैसे या तो इनका सम कांस्टेंट होगा दोनों में, बट यहाँ पे सम कांस्टेंट नहीं है, या तो ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी, या तो ये इक्वल होगा, या डिफरेंस कुछ ना कुछ इक्वल होता ही होता है। हम उसी बेस पे रेशियो को इक्वेट करके सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये लिखा नहीं है, लेकिन हमें यही समझना था यहाँ पे। तो आपका प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 से, और आप किससे करेंगे, 4 से। ऐसा करने से फायदा जो प्रिंसिपल है क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक साथ, तो ये कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, यहाँ पे 20 आ जाएगा, और ये अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, ये अमाउंट 25 हो गया। और इसके भी 3 साल बाद ये देखिए 20 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। अच्छा बताओ, ये कुछ समय बाद का अमाउंट था और ये उसके भी 3 साल बाद का अमाउंट था। इसका मतलब 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिला, 3 रुपए, 1 साल में 1 रुपए। 3 साल में 25 से 28 हुआ तो 3 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा, किस पर, 20 रुपए पर, ठीक है। तो 3 साल में 3, 1 साल में 1 रुपए। तो आपका समझ में आ गया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे, 1 रुपए ब्याज मिलेगा किसके ऊपर, बोलिए 20 के ऊपर, इंटू 100 कितना हो गया, 5%। क्लियर हो गया होगा, 5%। फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। और यही हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, सीआई पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग काम क्या है कि जो आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, इस जिससे भी बना या नहीं बना आपसे, आप फिर से पहले वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, तीनों वीडियो क्वेश्चन जो है सॉल्व करिए फिर से। और इसी के बेस पर हम लोग, आप कोई भी बुक उठाइए, एक बुक उठाइए जहां कम से कम 50 क्वेश्चन हो सिंपल इंटरेस्ट का, उसको सॉल्व करिए। कोई दिक्कत है आप डिस्कशन ग्रुप से वहां पर क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर मिलता रहेगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए ठीक है, तब तक हम लोग अगले वीडियो फिर मिलेंगे। अब किस वीडियो से मिलेंगे हम लोग, सीआई से। अब लोग अगला जो टॉपिक होगा सीआई, लेकिन उससे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट कंफर्म कर लीजिए अपना, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद।